नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग स्पीडी से करंट अफेयर के कुछ टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोगों का विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक है। महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के लिए। आगामी परीक्षा जो पेट का होने वाला है, वीडियो एग्जाम और विभिन्न प्रकार की वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। ये इसमें जो है पहले शीर्ष स्थान पे कौन है, तो जापान शीर्ष स्थान पे है। भारत 87वीं रैंक थी भारत की। 2021 में 83वीं थी। 3-3 महीने पे आता है, तो इस समय का लेटेस्ट आप लोग याद रखिए 87 रैंक थी, 87वीं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये 2022 का। तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। और इसमें जो है आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत 135वां स्थान रखता है। उसके बाद एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022, ये इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की जाती है। मैक्सिको शीर्ष पर है और 36वां भारत का स्थान है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 महत्वपूर्ण इंडेक्स है, आप लोग याद रखिए। इंपॉर्टेंट जिस पे हम लगा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखें। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और वियना ऑस्ट्रिया का जो शहर है वो शीर्ष स्थान पे है। दिल्ली 112वें स्थान पे है, जो भारत की तरफ से प्रथम रैंक रखता है। उसके बाद फिर वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। आइसलैंड नंबर 1 पे है और 135वें स्थान पे भारत की रैंकिंग है, जबकि 2021 में भी भारत 135वें स्थान पर था। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, प्रबंधन विकास एवं संगठन IMD के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पे है और 37वां स्थान रखता है जो है भारत। 2021 में 43वां स्थान रखा था। देखिए, जो शीर्ष देश हैं इनको थोड़ा सा एक बार निगाह में रखिए। कुछ महत्वपूर्ण आ जाते हैं तो उन्हीं के बारे में आपको याद रखना है, बाकी सभी चीज़ें तो आपको रखना है। जारीकर्ता कौन है और सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचकांक है ये, और यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज किया जाता है। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे था। 180वां स्थान जो है वो भारत का आया है। 2021 में 168वां था। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, आपको मैं इसके बारे में छोटा सा फैक्ट बता दूं, क्योंकि 180 देश टोटल इसमें हैं और आप देख सकते हैं 180 में 180, मतलब भारत की स्थिति इतनी ख़राब है। इसको भारत सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया था कि ऐसा कोई बात नहीं है, तो काफ़ी दिन विवाद में बना रहा, तो इसलिए ये फैक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये भी रिलीज किया जाता है। जापान इसमें प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत 54वें स्थान पे है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ये इसकी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो फ्रांस में अवस्थित है। और उसके बाद नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत 150वें स्थान पे है। और भारत की रैंकिंग जो है वो पीछे वाले वर्ष से गिरी है, तो इसलिए इसे याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है द वेल्थ रिपोर्ट 2022, नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। अमेरिका प्रथम पे है और तीसरा भारत का स्थान है। उसके बाद ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स क्वार्टर फर्स्ट के लिए है 2021, नाइट फ्रैंक में 54 देश थे। तुर्की इसमें प्रथम स्थान पे है, भारत की 91वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये महत्वपूर्ण है, देखिए इंपॉर्टेंट वाले आप लोग एकदम रट के जाइएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 सतत विकास नेटवर्क समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। फिनलैंड नंबर 1 पे है और भारत 136वां स्थान रखता है। 2021 में 139वां रखा था, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है, इसे याद रखिएगा। सतत विकास सूचकांक, सबसे महत्वपूर्ण सूचकांकों की लिस्ट ही अगर बोला जाए तो सतत विकास सूचकांक की लिस्ट होती है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिलीज किया गया। फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत 120वां है और 2020 में 117वां था। यह रिपोर्ट जो है 2021 की रिपोर्ट है और अभी तक आई नहीं है, तो आप ये समझिए कि परीक्षा के लिए यही अभी तक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पे है और 43वां स्थान जो है वो भारत रखता है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में देखा भी गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिलीज किया गया है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और एक 46वां स्थान जो है वो भारत इसमें रखता है। उसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे है, भारत जो है 85वां स्थान पे है। अब नीचे के जितने भी सूचकांक हैं वो 2021 के हैं, कुछ एक दो मिलेंगे जो 2022 के रहेंगे, लेकिन एक निगाह आप इन पे जरूर रखिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, डेनमार्क 85वें स्थान पर। फिर है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा ये रिलीज किया गया है, नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, 18वां जो है वो भारत है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, जॉन्स हॉपकिंसन सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा ये रिलीज किया गया है, यूएसए प्रथम स्थान पे है, भारत 66वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, प्रबंधन विकास संगठन के द्वारा ये रिलीज किया गया है और 56वां इसमें भारत का स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स 2021, लेवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा ये रिलीज किया गया है और इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है, भारत इसमें चौथा स्थान रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021, ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया है, डेनमार्क इसमें प्रथम है, 82वां स्थान भारत रखता है। उसके बाद ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021, होम रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा ये रिलीज किया गया है, नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत इसमें 18वां स्थान रखता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, जर्मन वाच के द्वारा ये रिलीज किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। और यह किसके द्वारा दिया गया है, तो डेनमार्क इसमें प्रथम है, जर्मन वाच के द्वारा ये दिया गया था और 10वां स्थान भारत रखता है इसमें, 2021 में भी ये 10वां स्थान रखता था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा ये रिलीज किया गया था, आइसलैंड प्रथम स्थान पे, भारत 71वां स्थान रखता है। मर्सन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, मर्सन कंसल्टेंट्स के द्वारा दिया गया, आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, 40वां भारत रखता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2021, ये वेल्थुंग हिल्स जर्मन संस्था के द्वारा रिलीज किया गया, 101वां स्थान इसमें भारत रखता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, यह स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया गया और 46वां स्थान इसमें भारत रखता है। उसके बाद वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, कुशमैन एवं वेकफील्ड के द्वारा ये रिलीज किया गया है और चीन इसमें प्रथम स्थान पे है, दूसरा भारत इसमें रखता है। उसके बाद वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा ये रिलीज किया गया, 122वां स्थान इसमें भारत रखता है। उसको वैश्विक दाता सूचकांक 2021, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया, इंडोनेशिया इसमें प्रथम था, 14वां रैंक जो है वो भारत रखता है। मानव विकास सूचकांक 2020 और कुछ 2020 के भी हैं, तो नीचे के इंडेक्स उतने महत्वपूर्ण इसमें दिख नहीं रहे हैं कोई, तो जो महत्वपूर्ण इंडेक्स थे वो ऊपर ही अवस्थित थे, जिसको हम लोगों ने अच्छे से रीडिंग भी की। तो इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं वैसे लगा भी दिया हूँ, तो आपके पास पुस्तक हो तो वहाँ पे भी हाईलाइट करके जितने इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं इनको तो एकदम आप रट जाइए और कोशिश करिए कि 2022 वाले पूरे याद हों और 2021 में कुछ दो तीन जो महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं मेरे द्वारा सुझाए गए हैं उनको भी आप लोग अवश्य देखिएगा। इस प्रकार साथियों हम लोगों का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।